हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है और ये क्या होता है। सबसे पहले हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है। जब हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर प्राप्त होता है, वेक्टर मिलता है। उस क्वांटिटी अगर अगर स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्वांटिटी हमें वेक्टर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फोर्स, फोर्स मिलेगा। इनमें से मास हमारा क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास और एक्सेलरेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, फोर्स। तो फोर्स क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम कह सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा एक क्वांटिटी x इक्वल्स टू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और x इक्वल्स टू है 3। ठीक है, तो x इंटू वेक्टर a, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा देखते हैं। तो x क्या है 3, वेक्टर a है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, यानी कि ये आंसर हमारा जो है वेक्टर में है। हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिला। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जब हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें वेक्टर मिलता है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर और वेक्टर है ना, अगर दोनों क्वांटिटी हमारा वेक्टर हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका गुना क्या होता है। ठीक है, जब दोनों क्वांटिटी हमारा वेक्टर हो, वेक्टर इंटू वेक्टर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जब दोनों क्वांटिटी वेक्टर हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर या फिर वेक्टर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी स्केलर और वेक्टर बोथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसका क्या कारण है देखिए, जब वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर इसका रिजल्ट हमें स्केलर मिलता, जब वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, वेक्टर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी वेक्टर और इसका गुना हो रहा हो, और अगर दोनों क्वांटिटी हमें वेक्टर गुना करने पे जब इसका रिजल्ट हमें स्केलर मिलता हो तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर वेक्टर और वेक्टर को गुना करने पे हमें स्केलर मिलता हो तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे डॉट पढ़ा जाता है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू हमें आ रहा है सी। तो यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर है, और इक्वल्स टू सी, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो इसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए वर्क, वर्क इक्वल्स टू लिखा जाता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, जहां पे एफ है फोर्स और एस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं पावर। ठीक है, पावर P इक्वल्स टू एफ इंटू वी। ठीक है,
वेक्टर एफ इंटू वेक्टर वी, पावर पी इक्वल्स टू वेक्टर एफ इंटू वेक्टर वी। तो वेक्टर एफ ये क्या है, फोर्स है, और वेक्टर वी है वेलोसिटी है। तो वेक्टर एफ और वेक्टर वी यानी कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो पावर इसमें हमें मिल रहा है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। सो इसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका नेक्स्ट कंडीशन है कि हमें स्केलर और वेक्टर दोनों मिल सकता है। तो स्केलर हमने देख लिया। अब अगर हम वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्वांटिटी हमारा वेक्टर है, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट वेक्टर ही मिलता है, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू मिल रहा है हमें वेक्टर सी। ठीक है, रिजल्ट हमारा जो है वेक्टर सी। तो ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए टॉर्क। ठीक है, टॉर्क में इसमें टॉर्क क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये रिजल्ट हो गया। और टॉर्क इक्वल्स टू क्या आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो और कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और आर यानी कि आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें तीनों के तीनों हमारे क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। तो हमें क्या मिला, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर्स मिला। तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।